आदाब, नमस्कार। मैं इरफान खान DN न्यूज़ में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। और आज फिर मैं आपको लेकर आया हूं पुरानी दिल्ली के फराशखाने इलाके में। जी हां, बली मारान विधानसभा ये क्षेत्र है जहां शिकायतों के लगातार अंबार बढ़ते जा रहे हैं। जब तक इलाके के लोग आवाज़ ना उठाए उन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। हाल ही में जैसा हमने आपको दिखाया था बैरिकेटिंग को लेकर, बारादरी को लेकर या और भी दीगर समस्याओं को जो हमने दिखाया था, आज हम बात करेंगे AMIM के जो नॉमिनी उम्मीदवार है उबैद खान साहब से, जिनसे जानेंगे आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। जब सर आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सर, जब तक इलाके में देखा जा रहा, बल्ली मारन विधानसभा की अगर बात करें, जो समस्याओं का अंबार बना हुआ है, जब तक इलाके के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं तब तक उन समस्याओं पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जैसा हाल ही में देखा गया था बैरिकेटिंग को लेकर, जब आपने आवाज़ उठाई, इलाके के मौजूद लोगों ने आवाज़ उठाई, उसके बाद उस पर कार्रवाई की गई है। आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। ये सिलसिला तो जब तक यहाँ पर कोई और उम्मीदवार नया नहीं आएगा, मैं समझता हूँ कि जब तक अपोजिशन यहाँ पर नहीं होगी तो ये सिलसिला मुसलसल आवाम को इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मंत्री महोदय ये कहते हैं कि मैं यहाँ रहूँगा और रहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि लोग अगर यहाँ वो रह रहे होते तो लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होता। वो ना यहाँ रहते हैं, वो कोठी पे रहते हैं और लोगों के ना काम करते। ऑफिस भी उन्होंने दिखावे के लिए खोल रखा है और जिस तरीके से लोग परेशान हैं, तो मैं समझता हूँ आने वाले टाइम में जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को वो पूरी जितने भी मतलब वार्ड हैं मुस्लिम और मतलब जितनी SC ST के वार्ड हैं, तो ये पार्टी जहाँ पर भी इलेक्शन लड़ेगी तो उनको जगह का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इंशाल्लाह। सर, लेकिन दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका हर बार जब भी चुनाव कहीं ना कहीं होता है और एक नया श्लोक वो लेकर आते हैं, जैसे आपका विधायक आपके द्वार। लेकिन विधायक इलाके के अगर लोगों से बात करें तो विधायक ऑफिसों में नजर नहीं आते हैं। इस पर आपका क्या कहना? मेरा कहना यह है कि वो जब भी ये कार्ड खेलते हैं, कभी पानी का, कभी बिजली का, कभी किसी और चीज का, कभी टैक्स फ्री, कभी ये फ्री, कभी हमें काम नहीं करने देता, क्या नाम है यहाँ का जो है गवर्नर यहाँ का काम नहीं करने देते, तो कभी BJP काम नहीं करने देती, कभी कुछ हो जाता है, कभी MCD उनकी रुकावट बन जाती है, कभी कूड़े का ढेर लग जाता है। तो ये केजरीवाल जितने भी कार्ड खेलते हैं तो वो अब पूरी तरीके से बन चुके हैं और वो समझते हैं कि किस तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और लेडीज़ के लिए बसेस फ्री हो गई और अब इस तरीके से हम मेट्रो में भी फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत मतलब वो है देखने वाली चीज़ है कि काम किस लेवल का उनका MLA किस लेवल का काम उनके इलाके में हल्के में अपने कर रहा है वो। लेकिन कभी भी मैं समझता हूँ कि आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने कोई ऐसी टीम नहीं बनाई जो आन करके यहाँ देखे अपने अपने विधायकों को कि वो क्या काम कर रहे हैं, और विधायक क्या काम करेंगे वो तो आप बखूबी जानते हैं और आवाम भी जानती है। यहाँ पर फराशखाने के अंदर सिर्फ एक गली का नाम लूँगा, गली समोसान का। वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको खुद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। देख करके वहाँ पानी भरा हुआ है सीवर का, कहीं किसी प्लॉट की दीवार गिरी हुई है, तो कोई काम करने को राजी नहीं है। और बहुत सारी ऐसे पेंडिंग में काम पड़े हैं और यहाँ के जो मतलब MLA हैं हमारे इमरान हुसैन साहब, तो उनके साथ जो लॉबी चलती है वो बिल्डर लॉबी, तो वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसी तरीके से परेशान किया जाए हवेली वालों को और इनको, और उनके प्लॉट खरीदे जाएं, वहाँ फ्लैट बनाए जाएं। लेकिन सर, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए जाते हैं वो आपकी पार्टी पर लगातार जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि चुनाव के वक्त वोट काटने के लिए AMIM के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में आते हैं और ख़ास करके मुस्लिम वोट काटने की तैयारी करते हैं, जिससे काफ़ी नुकसानात इलेक्शन में नज़र आते हैं। अब मैं आपको ये कर दूं कि MIM तो सिर्फ 100 सीटों पे लड़ रही है और BJP 400 सीटों पे लड़ रही है। MIM तो 100 सीटों पे लड़ रही है सिर्फ, और आप पार्टी 400 सीटों पे लड़ रही है। BSC और BSP जो है 400 सीटों पे लड़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि कौन सी पार्टी ऐसी जो वोट काटने के लिए नहीं खड़ी। कांग्रेस भी वोट काटती है, BJP भी वोट काटती है, एक MIM थोड़ी वोट काटती है। तो सारी पार्टियां लड़ रही। अब दिल्ली में तो आप कुछ वर्क कर नहीं पाए, आप UP में जाके क्या करोगे? दिल्ली में तो आपकी पूरी बहुमत है, यहाँ कर नहीं पाए। BJP वहाँ पे जाके पंजाब में आपने कह दिया 300 यूनिट फ्री दे दूंगा। तो पहले दिल्ली को तो देखो जहाँ आपको आवाम ने चुना है। आप बाहर जाने की कोशिश ही ना करें। पंजाब जा रहे हैं, UP जा रहे हैं, 400 सीटों पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं केजरीवाल जी।
आप पहले दिल्ली में देखें और अपने विधायकों को देखें। और ये नए से नए जो ड्रामे चलते हैं, आपका विधायक आपके द्वार, तो वो ऑफिस तो आए, द्वार तो बहुत दूर की बात है, ऑफिस में आने के पहले पूछे वो आवाम से तो उसको क्या दिक्कत है, कहाँ गंदा पानी आ रहा है, कहाँ सीवर भरे हुए हैं, कहाँ की सड़कें नहीं बनी, कहाँ सीवर के ढक्कन टूटे हुए हैं। ये सब चीजें उनको आवाम को पूछना पड़ेगा, आवाम से आन करके। और उनको पूछना है कि पेंशन क्यों नहीं मिल रही। और सारी चीजों का जो ये एक वो करते हैं कि यहाँ पर गवर्नर हमें काम नहीं करने दे रहे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नर काम नहीं करने दे रहे तो अरविंद केजरीवाल जी को रिजाइन दे देना चाहिए और सारे एमएलएस को उन्हें रिजाइन दे देना चाहिए। आखिरी सवाल उबैद साहब ये है कि आखिर दिल्ली में या बली मारान विधानसभा में शिकायतों के अंबार पे अंबार बढ़ते जाते हैं, जब तक आवाम जो है आवाज नहीं उठाती या कोई सरपरस्त आदमी जिम्मेदार आन के नहीं खड़ा होता, तब तक उन पर कोई अमल नहीं किया जाता। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या दिल्ली की जो आवाम है वो फिर से एक बार बदलाव चाहेगी, और अगर एक बार और बदलाव चाहेगी तो क्या विकल्प है? जब यहाँ की आवाम बदलाव चाहेगी और अपोजिशन यहाँ पर आएगी, तो मैं समझता हूँ अब एक ही खानदान का जब सारी चीजें मिल जाएंगी कि यहीं का एमएलए घर का एक ही घर का एमएलए बन जाएगा और वहीं का काउंसलर बन जाएगा और वहीं के जो है मंत्री बन जाएंगे, तो फिर मैं समझता हूँ कि आवाम जो है बड़ा बद से बदहाल हो जाएगी। काम तो होने से रहे। और यहाँ पर जो अभी आपने पीछे देखा होगा बोर्ड लगाए थे नो एंट्री के और बैरिकेड्स लगाए थे यहाँ पर, तो कुछ हद तक हटे हैं, अभी कुछ नहीं भी हटे। अभी भी शिकायत आई है मेरी फतेहपुरी की साइड से कि वहाँ पर बैरिकेड लगे हुए हैं अभी, और जो बोर्ड नो एंट्री के लगाए थे उन्होंने, तो उनको भी हटवाने की कोशिश हमने ही जब प्रयास किया तो उन्होंने हटवाने की कोशिश की है। लेकिन वो आवाम को इस हद तक मतलब वोट देने का तोहफा दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ आवाम तो खुद ही आने वाले टाइम में जवाब देगी कि उसको क्या करना है। उबैद साहब, बात करें अगर मस्जिदों को, इमामों को मुआवजे को लेकर जो दिल्ली वक्फ बोर्ड से दिया जाता है और जो महीनों से नहीं दिया जा रहा है, रोका हुआ है, जिसको लेकर इमाम उन लोगों में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है अरविंद केजरीवाल जी से, अगर आपका ये जो चेयरमैन है दिल्ली वक्फ बोर्ड का, जो काम नहीं कर पा रहा और जिसको आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे सही तरीके से, जो आवाम जो इमामों के जो मुआवजे को नहीं दे पा रहा, फतेहपुरी जो मदरसा है वहाँ के 13-13 महीने हो गए, 7-7 महीने के मौजिनों की तनख्वाहें हो गई, इमामों के मुआवजे हो गए, ये इनके सबको नहीं दे पा रहा है, तो इनको रिजाइन दे देना चाहिए और इनको चेयरमैनशिप से आप हटाएं और दूसरा कोई चेयरमैन लेके आएं। ये सब जगह अपने अपने जो है ना लोगों को जमा कर रहे हैं चेयरमैन साहब। अभी मैं वहाँ मेहरौली गया, कुतुबुद्दीन काकी रहमतुल्लाह अलैह की वहाँ पर, तो वहाँ मैंने देखा कि एक लेडीज को, मर्द क्या खत्म हो गए दिल्ली के अंदर, जो एक लेडीज को वहाँ का चेयरमैन बना दिया गया, जो पहले कभी कांग्रेस में काउंसलर हुआ करती थी जमुना पार से। तो मैं चेयरमैन साहब से पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर क्या आवाम में मुसलमानों में कोई वो मर्द नहीं रहा क्या जो उसको वहाँ का चेयरमैन बनाया जाता? तो मैं अरविंद केजरीवाल से दरखास्त करता हूँ कि आने वाले टाइम में जल्द से जल्द इमामों को जो नजराना पेश होता है और मौजूदों का वो दे दिया जाए, नहीं तो। जैसे हमने बात की AIMIM के जो नॉमिनी उम्मीदवार हैं उबैद खान साहब, जिन्होंने पुरानी दिल्ली के मसलों मसाइलों पर विस्तार से बताया है, खुलकर बताया है, जब तक इलाके की समस्याओं के लिए लोग आवाज़ नहीं उठाते तब तक समस्याओं का हल नहीं किया जाता है। हमारे साथ कुछ और मकामी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे इन्हीं मसले मसाइलों पर। सर, अपना नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नासिर है। नासिर जी, लगातार जिस तरह आपने देखा बीते दिनों में बली मारान विधानसभा की बात करेंगे तो मसले मसाइलों का अंबार लगा हुआ है। कभी गलियों को लेकर, खुदी हुई गलियां, टूटी हुई गलियां महीनों सालों नहीं बनती है, तो अब जैसे हाल ही में बैरिकेडिंग की गई थी जिसको लेकर आवाज़ उठाई गई थी और अब वो बैरिकेडिंग हटाई जा रही है। आखिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और जब तक इलाके के लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं उस मसले मसाइलों पर कोई गौर व फिक्र क्यों नहीं की जाती? सर देखिए, मसला यह है कि हमने बैरिकेडिंग का मुद्दा उठाया था, उससे भी हमारा आधा काम हुआ। एक जगह की हटाई गई है, अभी एक जगह जो हमारे लिए मेन है फराज खाने से फतेहपुरी तक का, ये अभी भी नहीं हटाया गया। हम चाहते हैं कि ये पहले हटे, क्योंकि हमारा सारा कारोबार का धंधा इसी तरफ से होता है। हम अगर बल्ली मरान या उधर से जाएंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी, वैसे ही रिक्शे नहीं मिलते इसकी वजह से, और जाम रहता है। कभी खुदा ना खास्ते कोई हादसा हो जाए इस एरिया में तो कोई ऐसी सहूलियत नहीं है कि यहाँ एक एम्बुलेंस आ जाए। जब तक एम्बुलेंस आएगी तो आग वगैरह या मरीज अपना काम कर चुका होगा।
सर दूसरा सवाल ये है, जैसा दिल्ली मुख्यमंत्री ने नारा दिया है आपका विधायक आपके द्वार, क्या आपका विधायक आपके द्वार है? नहीं, हमारे कितना सहमत है इस बात? नहीं, बिल्कुल 100% के वो हमारे यहाँ नहीं आते। आपका क्या कहना है कि विधायक साहब इलाके से कभी दौरा नहीं करते या वाकिफ नहीं है यहाँ के मसले मसाइलों पे, यहाँ की दिक्कतों को लेकर? यहाँ कभी दौरा नहीं करते। यहाँ पे वो क्या करते हैं, कुछ उनके खास लोग होंगे जो एक प्रोग्राम रख लेते हैं अपने ही पैसों से कि साहब आ जाओ और यहाँ रेबिन काट दो, तो उसमें तो वो लोग दिखाई दे जाते हैं। और वैसे कोई काम होता तो वो नहीं दिखते। चुनाव के टाइम हो या अब जैसे नजदीक आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आ जाते हैं अपने ही बंदों को भेज के और अपना भी खुद खड़े हो जाते हैं। हम तो कभी अपने लिए बुलाते हैं या किसी काम के लिए बुलाते हैं तो वो आज तक यहाँ नहीं आए। हमारे साथ और भी कुछ मकामी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। आखिर बलीमारन विधानसभा में जो शिकायतों के अंबार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो नारा है आपका विधायक आपके द्वार, ये नारा कितना सच्चा साबित हो रहा है। जी आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद जी, जैसे इस बार दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने नारा दिया आपका विधायक आपके द्वार, कितना सहमत है इस बात से? मैं इससे 25% भी सहमत नहीं हूँ। ऐसा 25% भी मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जैसे कि अभी भाई ने बताया था कि गली समोसान है यहाँ पर फराश खाने में, अगरचे मैं समझता हूँ मंत्री जी और एमएलए साहब भी आए तो उस गली में वो इंजर्ड होकर जाएंगे। वहाँ की सड़क का हाल देखिए, वहाँ की गंदी का हाल देखिए। हाँ, अगर उनके कोई संगठन के कोई आते हैं और कोई प्लॉट खाली देखते हैं तो उस टाइम तो वो आ जाएंगे देखने के लिए प्लॉट ये अच्छा है, यहाँ पर मार्केट बन सकती है। लेकिन इतनी बदतर हालत हुई हुई है, मैं कह रहा हूँ अगर मंत्री जी भी खुद आएंगे तो इंजर्ड होकर जाएंगे, या तो उनका पैर स्लिप होगा, इतनी बड़ी गंदी कंडीशन है। यानी विधायक जी की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जाती है? कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा, बदलाव चाहेंगे हम दोनों उसमें, एमसीडी में भी प्लस। बदलाव की अगर बात करें तो इस बार अगर दिल्ली की आवाम जो है वो बदलाव चाहेगी तो क्या दूसरा विकल्प है दिल्ली की आवाम के पास? विकल्प बहुत हैं। AIM है और दूसरी छोटी मोटी जो संगठन जिससे सरकार बने, एमसीडी में भी गठबंधन होते हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी है, कांग्रेस है, AIM है और जो ये हमारे सोशल वर्कर हैं जो इन्होंने अभी MIM ज्वाइन करी है। अगर AMIM से उबैद खान साहब को मौका दिया जाएगा तो आपको लगता है बलीमारन विधानसभा में क्या विकास होगा? AIM नहीं, कोई अगर उबैद साहब आजाद भी लड़ेंगे तो जीतेंगे यहाँ से, जैसा ये पिछले। सर आपको लगता है कि विकास होगा? विकास होगा, 100% होगा, 100% होगा। अभी होता है। अभी क्या लगता है आपको कि अगर बलीमारन विधानसभा से उबैद खान साहब को पार्टी चुनाव लड़ाएगी, इलेक्शन में मौका देगी तो दिल्ली की जो बलीमारन विधानसभा की जो आवाम है वो क्या आपको पूरा साथ देगी? बिल्कुल पूरा साथ देगी इंशाल्लाह। और हमें अब भी उम्मीद है, हम यहाँ काफी काम करने के लिए लोगों के बैठे हैं और हमें दिख रहा है कि हमारे पास कितना काम आ रहा है। हम सारा दिन यही काम कर रहे हैं यहाँ पर, लोगों की समस्याओं का फ्री काम करते हैं। बिल्कुल जैसा कि हमने बात की उबैद खान साहब से और बलीमारन विधानसभा के मकामी लोगों से बात की, जिनका अब साफ तौर पर यह कहना है कि बलीमारन विधानसभा के जो लोग हैं वो एक बार फिर बदलाव चाहते हैं। शिकायतों का अंबार लगातार बढ़ता जा रहा है। जब तक कोई मुअज़्ज़िज़ इंसान आवाज़ ना उठाए या इलाके के लोग एकजुट होकर आवाज़ ना उठाएं, उन मसले मसाइलों का हल नहीं निकाला जाता। गलियां महीनों तक खुदी रहती हैं, नालियां खुदी रहती है, सीवर लाइन जाम रहती है। ऐसा बैरिकेटिंग की गई थी जिसकी शिकायत आवाज़ उठाने पर, शिकायतें करने पर वो बैरिकेटिंग भी हटाई गई है। अब दिल्ली की आवाम एक बार फिर बदलाव चाहती है और बदलाव में आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस पार्टी को बलीमारन विधानसभा के लोग चुनेंगे। मेरे साथ देखते रहिए DN न्यूज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।